नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कोने शानदार वीडियो में फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए बजट में 1 BHK। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज का जो फ्लैट मैं आपको मास्टर बेडरूम फ्लैट दिखाऊंगा ये आपका स्पेशली रेंट के लिए है। अगर आप परचेस के लिए जाएंगे तो परचेस के लिए भी अवेलेबल है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में ऐसे आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग यहाँ पर बाय करते हो, अगर आपको रहना नहीं है तो फिर आप इसे रेंट पे भी दे सकते हो, तो आपका EMI में थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। ये जो फ्लैट है 1 साल के आसपास हो गया था परचेस करके, बट एक दिन के लिए भी रहने के लिए नहीं आया और पोजीशन लेटर लेके भी 1 साल के आसपास हो गया। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि रेंट पे इसे देना है। 4000 इसका रेंट रहेगा। डिपॉजिट कितना रहेगा, अगर आप परचेस के लिए जाएंगे तो कितना रहेगा, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप बेहतर जानकारी इस वीडियो से लेके जाओ। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। परचेस के लिए जो एरिया रहेगा वो आपका 570 स्क्वायर फीट का रहेगा, और जो रेंट के लिए है जो फ्लैट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 545 स्क्वायर फीट का आसपास का ये मास्टर बेडरूम वाला आपका फ्लैट है। इसकी लंबाई आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लंबाई 14 फीट का आसपास आपका लंबाई है, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। फेसिंग है इसका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग है, ये कॉर्नर आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, छोटे बच्चों के लिए साइकिल है तो फिर इस वाले साइड पे आप लोग रख सकते हो। यहाँ पर आपका चप्पल वगैरह स्टैंड वगैरह जैसे इन्होंने रखा है तो वैसे आप यहाँ पर रख सकते हो। इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ आपका लिफ्ट आ जाता है और इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस। तो अभी जाके कस्टमर ने ऐसे डिसीजन लिया कि पड़े रहने से अच्छा एटलीस्ट EMI में थोड़ा सा हेल्प हो जाए, क्योंकि 1 BHK अगर आप लेने के लिए जाते हो तो कम से कम आपका 14,000 के आसपास तक आपका EMI जाता है। तो उसमें अगर 4,000 रुपया आपको मिल जाता है तो फिर अप्रोक्स आपका 10,000 के आसपास तक आपका EMI चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपका 9 फीट के आसपास। अगर आप लोग यहाँ पर सेकेंड होम के लिए बाय करते हो तो फिर आप याद से, अगर आपको रहना नहीं है कभी कवर आप लोग आने के लिए सोच रहे हो तो आप लोग ऐसे रेंट के लिए भी आप लोग दे सकते हो। तो ये हो गया आपका विंडो। विंडो का बाहर आपको मिल जाएगा 4 फीट का आपका बॉक्स टाइप का एक आपको मिल जाता है। आपका ये बालकनी ग्रिल यहाँ पर आपको लगा हुआ ही मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कैसे रहेगा, देख लीजिए। परचेज के लिए अगर आप लोग जाते हो तो आपको 6th फ्लोर पे ओपन व्यू वाला फ्लैट मिल जाएगा दोस्तों। नीचे आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वाल हो गया, ये पूरा आपको झाड़ लगा के आपको दिए गए हैं। और लिफ्ट है बिल्डिंग पर, आप लोगों को दिखा दिया। G+7 का ये बिल्डिंग है। टोटल यूनिट्स था हमारे पास 46, उसमें से मात्र 2 यूनिट्स अवेलेबल है और कोई रीसेल का नहीं है, बिल्डर का ही 2 फ्लैट आज के तारीख में अवेलेबल है, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुका है। वॉशरूम का एरिया को मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। ये है आपका वॉशरूम का एरिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन, इसके साइज अप्रोक्स आपका 6 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास है। बैक साइड में आपका विंडो, CP फिटिंग वगैरह ऑल ओके है। ऊपर आपका गीजर के लिए पॉइंट है, शावर है, एक वॉश बेसिन आपको अंदर ही मिल जाता है। CP फिटिंग वगैरह करके दिए गए हैं। अनयूज फ्लैट है, अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो इसे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आके देख के जा सकते हो। ये आपका किचन सामने आपका आ जाता है, ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम 4 साढ़े 4 फीट का आसपास। और लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में आपका हो जाएगा आपका 8 फीट का आसपास। इस तरफ भी एक आपको छोटा सा एक प्लेटफॉर्म आपको बनाकर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स, इस वाले वॉल पे भी टाइल्स है, इस वाले वॉल पे भी टाइल्स है। परचेस के लिए जाएंगे तो सेम ऐसे रहेगा, किचन थोड़ा सा आपको और बड़ा मिलेगा। और परचेस के लिए जाएंगे तो 570 स्क्वायर फीट में आपको किचन के बाहर एक आपको छज्जा भी आपको मिल जाएगा, जो आपको 2-2 फीट का 2.5 फीट का जो छज्जा है वो छज्जा आपको किचन के बाहर भी आपको मिल जाएगा। और साइज जो किचन है, क्योंकि 570 स्क्वायर फीट का कैसे है, ये जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म को छोड़ के 5.5 फीट का आसपास का आपको स्पेस आपको यूज करने के लिए मिलेगा। प्लस आपको गैलरी आपको मिल जाएगा आपका किचन के बाहर, इतना ही फर्क है। बाकी आप लोगों ने वॉशरूम का एरिया को देख लिया और इस तरफ है आपका बेडरूम का एरिया, देख लीजिए। ये आपका बेडरूम है, साइज आप लोग इसका भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 11 फीट का आसपास आपका लंबाई हो गया। और ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाई 11 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एक और आपका वॉशरूम, देख लीजिए। कॉमन रहेगा, इसकी लंबाई आपका 6 फीट का आसपास 4 फीट का आसपास ऐसे में यूज़ करने के लिए मिलेगा। दोनों जगह पर आपको यहाँ पर सॉरी अपने एक में आपको वेस्टर्न, एक में आपको मिल जाएगा आपका इंडियन। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो सेम एज इट इज, गीजर के पॉइंट है, शावर है, CP फिटिंग ऑल ओके है। ब्रांड न्यू फ्लैट है, सिर्फ आपको वॉश करके देना है, क्योंकि पेंटिंग वगैरह भी पूरा एकदम नया पेंटिंग करके दिए थे उस टाइम से। 1 साल से ये फ्लैट लॉक है तो यही कंडीशन है, सिर्फ आपको क्लीनिंग करके दे दिया जाए। कहीं पर दाग धब्बा, कहीं पर क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस, और वाटर से याद है एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर परचेस के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा
24 घंटा पानी यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। ग्रिल आपको यहाँ पर भी लगा हुआ है और परचेस के लिए भी जाएंगे तो ग्रिल आपको लगा हुआ ही मिलेगा आपको, सेम एज इट इज़ ग्रिल है। चाहे आप इसमें मास्टर बेडरूम फ्लैट में जाएंगे, चाहे आप परचेस के लिए जाएंगे, दोनों में आपको लिविंग में ग्रिल, किचन में ग्रिल, फिर आपका बेडरूम में ग्रिल आपको लगा कर दिए गए हैं। बड़ा सा मिल जाता है आपका विंडो को बाहर एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका छज्जा, देख लीजिए ये है आपका बेडरूम के बाहर का छज्जा, यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाएगा। और व्यू एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, परचेज के लिए जाएंगे 6th फ्लोर पे आपको मिल जाएगा और एक आपको मिलेगा 1st फ्लोर पे, और रेडी टू मूव बिल्डिंग का ओसी आ चुका है। काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर रहे थे कि कितने प्राइस में आपको जाएगा परचेस और इसका क्या रहेगा। तो बिल्डिंग का डिटेल मैंने आपको बता दिया और 2 महीने में इसका, 1.5-2 महीने में इसका सोसाइटी भी बनने वाला है। तो हमारा टारगेट ऐसे है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन में दोनों फ्लैट हमारा चला जाए। लाइक जो हमारे पास सेल के लिए 2 बचा है वो फ्लैट चला जाए। टोटल यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, 46 यूनिट का ये प्रोजेक्ट था, वो सी रिसीव है। सोसाइटी हैंडओवर 1.5-2 महीने में हो जाएगा, जब तक हमारा 2 फ्लैट जो बिल्डर का है वो चला जाता है, फिर आपका सोसाइटी भी हैंडओवर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे रेंट पे लेना चाहते हो इस वाले फ्लैट को, तो 4000 आपका रेट रहेगा। डिपॉजिट आपको 20,000 यहाँ पर देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली कंपलसरी है। बैचलर लोग कॉल ना करें क्योंकि सोसाइटी भी अभी हैंडओवर होने वाला है। प्लस सोसाइटी का ऐसे, मतलब सभी लोगों का ऐसे कहना है कि फैमिली है तो फिर मोस्ट वेलकम, आप लोग आके एक बार देख के जाइए। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप इसे रेंट पे भी ले सकते हो। रही बात परचेस का, तो परचेस यहाँ पर आपको चला जाएगा 17.5 लाख, ऑल इंक्लूसिव रहेगा, विच इज़ थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएबल हो जाएगा क्योंकि ये रेडी टू मूव है और ब्रांड न्यू बिल्डिंग है दोस्तों। 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको ग्रिल का आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा और मेंटेनेंस चार्जेस जो रहेगा वो आपका 1 महीने के आसपास का ही आपको देना पड़ेगा क्योंकि अभी सोसाइटी हैंडओवर होने वाला है। तो 1 महीने के आसपास का जो आपका 1000-1200 रुपया जो मेंटेनेंस है वो अभी आपको पे करना पड़ेगा। सोसाइटी बनने के बाद में आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कितना रखना है, 500 रखना है, 600 रखना है, 700 रखना है। आप लोग मेंबर बनेंगे तो आप लोग इसे बेहतर तरीके से आप लोग डिसीजन ले पाएंगे कि कितना हमें मेंटेनेंस का ज़रूरत है। एक साफ़ सुथरा बिल्डिंग रखने के लिए आपको भी मेंटेनेंस अच्छा खासा देंगे तो फिर आपका अच्छी तरीके से होगा क्योंकि आपका सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई होना चाहिए, लिफ्ट प्रॉपर तरीके से वर्किंग होना चाहिए, CCTV कैमरा है, नीचे आपका सोसाइटी है, पार्किंग सारे क्लियर रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप लोग 700-800 का आसपास रखेंगे एक सिंगल बिल्डिंग में तो एक आपका बेहतर तरीके से आपका बिल्डिंग आपका मेंटेन में रहेगा। ऑल इंक्लूसिव मैंने आपको बता दिया कि 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव में आपको 1 BHK मिल जाएगा 570 स्क्वायर फीट का अगर आप परचेस के लिए जाओगे तो। और डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास में लाख है, 2 लाख है तो भी आपका काम चल जाएगा। कम है तो लाख रुपये में भी आपका चल जाएगा। अगर आप लोगों ने घर लेने के लिए पैसा सेविंग करके रखा है तो फिर आप यहाँ पर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी डाउन पेमेंट दे सकते हो। EMI की अगर मैं बात करूँ तो लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर अप्रॉक्स आपको 15,000, 15,500 के आसपास तक EMI जा सकता है। अगर आप लोग 4-5 लाख रुपया देंगे तो फिर आप रख सकते हो एक 10,000, 11,000 के आसपास तक भी EMI आप लोग रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये प्रोजेक्ट का लोकेशन आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.25 किलोमीटर। आप जिनको नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका गजर, स्टेट महाराष्ट्र। मेरे मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।